ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें जो सुनाया वो हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। भगवान कह रहे हैं कि तुम पढ़ो। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो ये तो सबको मालूम है। तो लौकिक पढ़ाई को बाबा बोलते कि तो एक जन्म पर मिलेगा उसका फल। जब तक शरीर है तब तक, और पढ़ने पर भी हमें अच्छा पद मिल जाए ये भी श्योरिटी नहीं है। हाँ, और एक ही जन्म चलेगा। लेकिन ये पढ़ाई जो हमें ईश्वर पढ़ा रहे हैं, ये कौन पढ़ रही है? शरीर नहीं पढ़ रहा, ये आत्मा पढ़ रही है। और आत्मा में संस्कार जा रहे, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये पढ़ाई आत्मा पढ़ रही है, तो पढ़ाई साथ लेकर जाएगी और उसी अनुसार उसे सत्युग में पद मिलेगा। हाँ, जैसे हम कमाई करेंगे वैसे वैसे हम साहूकार बनेंगे। प्रश्न: ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? तो उत्तर साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत महीन बात है कि खुशी की बात होते हुए भी ज्ञान के मार्ग में ये हमें विघ्न रूप में डाल देता है। कारण कि साक्षात्कार, कई आत्मा को योग में तरह तरह के अनुभव होते हैं और वो क्या करते हैं ना, फट से दूसरे को सुनाते हैं। जब तक उसका स्वरूप नहीं बने, उसका हमने मनन नहीं किया, धारण नहीं किया, दूसरे को सुनाने से और ये उल्टा नशा चढ़ जाता है। हम समझते हैं कि भगवान तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और धारणा कुछ नहीं। और उसको बांट दिया, जो मिला उसको तुरंत बांट दिया, तो सारा कुछ हमने हवा में फैला दिया। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, मुझे अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं कुछ बोल देता हूँ ना तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर मेरी स्थिति खराब हो जाती है, कोई फिर मेरी बात नहीं सुनता। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने शब्दों पे कंट्रोल कर लूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है? और मैं तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सबके लिए अच्छा बोलता हूँ और फिर माफ़ी मांग ले रहा हूँ, तो फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं बड़ा हताश निराश हूँ, आप इसका उपाय बताइए। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल आना, लेकिन कल ना काफ़ी सारे पंख इकट्ठे करके ले आना। हाँ, बहुत सारे। तो बोले जी, और पंख लेकर आया और बोले कि जाओ अपने नगर में बीच चौराहे पर रख दो, मतलब ऐसे ऐसे उड़ा दो, मतलब हाँ, छीट दो। बोले ठीक है, तो वो छीट दिया या हवा में वहीं पर रख दिया होगा। फिर शाम में बोले, शाम गुरुजी बोले ठीक है रात में आना मेरे पास शाम में। तो जब लौट आया फिर से गुरुजी के पास, गुरुजी बोले ठीक है, जाओ पंख बटोर कर लिया जो तुमने वहाँ पे छीटे थे। बोले ओहो गुरुजी, वो थोड़ी ना पंख अब रहेंगे, तो हवा में सब चारों तरफ उड़ गए होंगे। तो गुरुजी ने बोला कि देखा, शब्द का यही मतलब होता है। तुमने जो, तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले वो तो सबके मन में जाके बैठ गए। अब तुम उसको समेटोगे कैसे? क्योंकि सब लोगों ने उसको मतलब पकड़ के रख लिया, और उसके लिए तुम चाहोगे कि उन पंखों को मैं समेट लूँ फिर से ले लूँ, तो ये तो मुश्किल है। तो उसके लिए करना क्या है कि अपने शब्दों को फेंको ही नहीं, हवा में उड़ाओ ही नहीं, किसी को बोलो ही नहीं। कहते भी है ना कि शब्द के ना होते हैं हाथ न पाँव, लेकिन एक शब्द बने औषधि और एक शब्द लगाए घाव। तो हमें बचना है। तो इसीलिए कुछ भी अनुभव हो रहा है तुरंत तुरंत बिना किसी धारणा, किसी स्वरूप की, तो उसको वर्णन नहीं करना है, नहीं तो उसका उल्टा ही हम फंस जाएंगे और माया के विघन में पड़ जाएंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो
एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ हो। अब शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बाबा पूछ रहे हैं। नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। तकदीर बनाने बिगड़ पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? सही बात है। हम एम ऑब्जेक्ट तो हर एक स्कूल का होता है कि हम मेडिकल में पढ़ रहे हैं या इंजीनियर में पढ़ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उसके बगैर तो कोई होता ही नहीं है। तो ये बाबा कह रहे हैं यहाँ भी तो एम ऑब्जेक्ट है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम भी अपनी तकदीर बनाने आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते भी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो ख़त्म हो जाना है। बाबा बार बार आगाह कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया का टाइम अब बहुत थोड़ा है। तभी तो दादी जी की तबीयत, जो हमने सुना कल, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो उस वक्त मुझे आत्मा को यही अनुभव हुआ कि अब समय बहुत समीप आ गया है। हम लोग अपने पुरुषार्थ में कहाँ पर हैं? चेक एंड चेंज की स्पीड बहुत बढ़ानी होगी। जो बाबा ने बोला ना कि टाइम बहुत थोड़ा है। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाबा, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा मिलता है तो वह हो जाता है एक जन्म का वर्षा, हाँ। और दूसरा वर्षा मिलता है भगवान से। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हो तब गुरु के पास जाते हो, क्या चाहते हो? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, मतलब मोक्ष चाहिए सबको, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम में ले जाओ। अब बाबा से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। गुरु कहते हैं कि मैं सद्गति कराऊंगा। सद्गति माना साथ ले जाना। तो क्या गुरु अपने शिष्य को साथ लेके जाएंगे? हाँ, शरीर दोनों का साथ ही छूटेगा क्या? किसी दिन पता चलेगा रात में तो गुरुजी निकल ले या कोई शिष्य ही निकल लिया, तो साथ तो नहीं हुआ ना। किसी को भी नहीं पता है कि कब हमारी सवारी आने वाली है ना। तो इसीलिए मतलब कोई बस सिर्फ धीरज देते हैं, सही पता तो कोई बता ही नहीं सकते। नहीं, बाबा कह रहे हैं इस जन्म के लिए बाकी गुरु से तो कुछ भी नहीं मिलता। टीचर से पढ़कर तो चलो कुछ न कुछ वर्षा पाते हो। टीचर बने, स्विमिंग टीचर, मतलब स्विंग टीचर, सिलाई टीचर बनो, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाबा का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं, हम भी अपनी कमाई करें, ये बात सच है। दुनिया में भगवान से भी पढ़ रहे हैं और इधर भी अपने टीचर बने। कोई लौकिक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, कोई कुछ और जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। पर कमाई के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कमाई तो करनी है। ये बाबा कह रहे हैं गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। बाबा कह रहे हैं लौकिक कमाई में भी चलो कुछ धन इकट्ठे कर रहे हो, लेकिन गुरु से क्या मिल रहा है? बस रटा रटाए जाकर सुनते हो, कीर्तन मंडली करते हो, फिर वापस चले आते हो। कान को रस देते हो, मन को तो रस नहीं मिलता। मतलब मन में जो प्रॉब्लम है उसका निदान तो नहीं होता ना वहाँ। वहाँ बस राम नाम जप लिए, सुन लिए, हरे कृष्णा हरे रामा, बस बात खत्म, कहानी खत्म वहीं पे। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, तो यह सब मिलता है अल्पकाल का सुख के लिए, है ना। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया अब जाने वाली है। बाबा की वह अपनी मिल्कियत भी भस्म होने वाली है। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। मतलब इन आंखों से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सब भस्म होना है। और कहते भी हैं ना कि आंखों से हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ देखते हैं सामने, लेकिन आंखों में कुछ पड़ जाए तो वो नहीं दिखता। मतलब हमें सबकी गलतियां दिख जाएगी लेकिन अपनी नहीं दिखती। तो उसमें सुधार करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। हाँ, जो कमाई भगवान करा रहे वो दुनिया में तो वो मिलेगा नहीं। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला तो भगवान है। सत्युग के लिए कोई कमाई यहाँ कराते हैं क्या? यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो।
वह बाबा भी है, तुम्हारा पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं हमारे बाबा। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं, ऐसे समझने वाले भी बहुत है। बाबा कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा पिता, टीचर, सदगुरु है। बाबा आते ही है शांति धाम, सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं। मतलब बाबा के मैं तकदीर बनाने आया हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं बनवाते। समझते हैं कि सब कल्पना की बातें हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्य सुनंती कथनती बाबा को छोड़ के भगंती हो जाते। बाबा ये कहावत बहुत सुनाते हैं ना, कि कई लोग कुटुंब के कुटुंब आए, मतलब कि झुंड के झुंड आए, लेकिन माया का तूफान ऐसा लगा कि बस सुने कहे और फिर छोड़ के चले गए। तो बाबा का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, तब तो कुछ काम बने ना। तो हाय कुदरत ड्रामा की, मतलब ड्रामा में सब सीन है तो हाय। बाबा खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। ड्रामा की बात हो गई ना, मतलब ड्रामा में जो नूंद है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है, कितने दिन किसको चलना है नहीं चलना है। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाबा को फारकती देते हैं ना। तो यहाँ तो वह है नहीं, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं ना, वैसे ही बाबा तुलना करे कि यहाँ भी ज्ञान में चलकर जो छोड़ देते हैं बाबा को, मतलब कि डाइवोर्स ही है। तो कोई रजिस्टर तो नहीं होता, लेकिन भाव वही है। बाबा तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाबा थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे, बाबा तो हैं ही पतित पावन रहम दिल। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाले हैं हमारे बाबा। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ लेके जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोवर्स है, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोवर्स को भी साथ ले जाएंगे? देखो आगे बाबा ने ये बात बोल दिया जो पहले ही मंथन में चला ना। तो ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोवर्स को साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं ले जा सकता, उनको खुद ही नहीं पता अपना लास्ट समय कब आएगा। तो यह तो हो न सके, कभी कोई नहीं कह सकता कि मैं तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी नहीं सके कि हम तो आपके साथ चलेंगे। शास्त्रों में है, भगवान उवाच मैं तुमको ले जाऊंगा। गीता में है, भगवान ने कहा है कि मैं तुमको ले जाने आया हूँ। सिर्फ भगवान ही ले जा सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। और कैसे जाते हैं मनुष्य लोग? मच्छरों सदृश जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य है। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुप कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य तो रह न सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाबा को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है ना। ये दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है, तो समझते हैं ना कि हमारे लिए नया घर बन रहा है, तो बुद्धि जाती है ना नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो, ऐसे सजाओ, यह लगाओ, तो ममत्व सारा पुराने घर से हट जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे कि पुराने स्वभाव संस्कार दे अभिमान से, बुरी बुरी बातों से मन हटा लो। जो बात तुमको मन से फंसा रही है, जो तुम्हें ईश्वर से दूर कर रही है, उन बातों से विश्राम ले लो, मतलब अलग हट जाओ और नए घर की तरफ ध्यान दो। क्योंकि ये सब होती है हद की बात। हद में आ गए ना, कुआं का मेढक ही बन गए, हमने बस वही तक सोच रहे हैं। कल का भी था ना, नदी मीठी होती है क्योंकि वो बहती रहती है, और नाला बदबू देता है क्योंकि वो रुका हुआ है। वही बात है, जब हम एक बात पे रुक जाएंगे ना, तो फिर हमारे से तो बदबू ही आएगी। खत्म करो, बहती धारा बन जाओ। और तुम्हें तो पता है कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी। सच बात है ना। राजा किस पर राज करे? प्रजा पर ही तो प्रजा भी तो बनानी है ना, सबको सुनाना है ना ज्ञान। प्रदर्शनी में इतने ढेर के ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है।
बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाले। कल भी बाबा ने बोला था ना कि राजा रानी के नौकर होंगे, फिर नौकर के भी नौकर, मतलब प्रजा के भी नौकर दास दासियां होंगे। तो जैसा जैसी पढ़ाई वैसा पद। सत्युग में तो होंगे ही देवी देवता है। राम राज स्थापन हो रही है ना, फिर बाबा आगे समझा रहे हैं कि याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है, था जरूर। भारत खास था, सारी दुनिया आम थी, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्य को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। हाँ, बाबा कह रहे हैं ना कि मनुष्य को समझाओ, तुम्हारे पास चित्र है, शिव बाबा कब आते हैं, ये सारा रहस्य तुम समझा सकते हो। शिव है परमपिता परमात्मा। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से एक ही जन्म का वर्षा देता हूँ। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तो मालिक बन सकते हो। शिव बाबा द्वारा, हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही है। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। बाबा इसको क्लियर करे कि चित्र में त्रिमूर्ति का चित्र है ना, ऊपर में शिव बाबा निराकार की फोटो है और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों हो गए सूक्ष्म वतनवासी देवताएं, मतलब इनको हाड़ मांस का शरीर नहीं है, इनका लाइट का शरीर है, जो सूक्ष्म वतन सटल वर्ल्ड जो है ना पृथ्वी लोक के ऊपर, वहाँ पे ये तीनों विराजमान है। और प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है, साकारी शरीर है, तो वो यहाँ पर रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। ये बात बहुत सच है कि ब्रह्मा का बच्चे बनना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मा को मानना पड़ेगा, उनके मुख से ये ज्ञान सुनना पड़ेगा शिव बाबा का, तभी तो भगवान हमें अडॉप्ट करेंगे ना। कुक की पैदाइश तो हो नहीं सके, मतलब कोख से तो कोई नहीं जन्मेगा ना कोई ब्राह्मण, इतने सारे ब्राह्मण कैसे जन्मेंगे। तो मुख से जन्मते ज्ञान सुनकर, तो हम मुख वंशावली हमारे लिए ही गाया गया है। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वह गुरुओं के फॉलोवर्स आदि होते हैं। यहाँ तुम एक को ही पिता टीचर सदगुरु कहते हो, मतलब एक में तीन तीन का हमें फायदा। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो ना, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी हैं, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पालक के बाबा आते ही अंत में सबको वापस ले जाने, बाकी जो भी कुछ है ये सब कुछ विनाश होना है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है ना। ये भी बाबा समझा रहे हैं। हम लोग पहले समझते थे ना कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, लेकिन बाबा ने क्लियर करके बताया कि स्वर्ग यही पृथ्वी पर, और भारत ही उसकी राजधानी है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, मतलब वो उसका यादगार है स्वर्ग का। नहीं तो और कहाँ दिखावे, मतलब ऊपर में दिखाते, मतलब ऊपर में स्वर्ग दिखाना अर्थात आपकी ऊंची अवस्था, हर बातों से आप उपराम हो तभी ऊपर में दिखाते हैं, देवताओं के चित्र दिखाते हैं। तो वह भी होंगे तो यही ना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, तो मंदिरों में जाकर समझाओ। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए। इसीलिए तो बड़ा रूप बनाया है ना, शिवलिंग जो बना हुआ है इसी कारण बना हुआ है। इतना बड़ा तो होता ही नहीं है। गाया भी जाता है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि झट उसको पकड़ ले। सच बात है, आत्मा को तो साइंटिस्ट लोग पकड़ ही नहीं सकते, साइंस वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। बस बस लगे हुए हैं कि ये बना लो, गॉड पार्टिकल्स खोज ले। कभी कभी न्यूज में आया था कि इंसान ने गॉड पार्टिकल्स खोज लिया,
और इंसान मतलब मानव की रिफ्लेक्शन में तैयार मतलब करने में लगा हुआ है, तैयार मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन फिर भी भगवान की टक्कर तो ले ही नहीं सकता, लेकिन सोच है जरूर कि हम एकदम ऊंचे उठ जाए। तो बाबा वही बोल रहे हैं ना कि कुछ भी सोचते हैं लोग, लेकिन आत्मा परमात्मा को तो पकड़ न सके। नहीं इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला है, अभी तकदीर ही नहीं खुली। जब तक बाबा को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्ण विनाश हो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि किसी की तकदीर ही नहीं खुलती, भगवान को ही नहीं जानते कि वो ज्योति है, निराकार है, तो फिर कैसे विकर्ण विनाश होगा। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाबा मिले हैं। बाबा कहते कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी से डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, वहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे कि जो नौधा भक्ति करते हैं ना, भक्त आत्मा भी एकदम ध्यान से न पूजा पाठ करते, तो उनको भी साक्षात्कार होता है, लेकिन वो क्षणिक सुख है, नैन सुख है, उससे कोई आपके जन्म जन्म के पाप नहीं घटेंगे। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाबा का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र रह नहीं सकते। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं, पिता को ठगने की बात ही नहीं। बाबा से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो वो सजाए खानी पड़ेगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाबा तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाबा तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उसकी तकदीर। सच बात है, भगवान क्या करेंगे, बस रास्ता ही बताएंगे। सजाए खाकर वापस आते धाम तो जाना ही है। अगर नहीं माने तो पद भ्रष्ट होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाबा से वर्षा लेने की बात है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे, राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पैसा होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब जितना जितना जैसा पास करते जाएंगे ऐसा ऐसा हमें पैसा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है, स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजपद पद है स्कॉलरशिप। आगे बात समझ में, कौन सी स्कॉलरशिप की बात बाबा कर रहे हैं, राजपद की। जैसा ऐसा पढ़ेंगे वैसे हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते, बहुत नए नए भी पुराने से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती है हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करते हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर एक ही जन्म के लिए वर्षा पाएंगे। इतना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं किया लिया तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे, क्योंकि इसी समय भगवान आते हैं इस संगम पर 5000 वर्ष के बाद। तो अभी लेना है ना, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। बाबा नए बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब खुश होते हैं, उनको देख कर ही मतलब एकदम चेहरे पे चमक आ जाती है। और नए बच्चे भी कितनी सारी अपेक्षाएं रख कर आते हैं ना, तो उनके लिए भगवान का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बाबा अपने नए बच्चों को बहुत आगे ले जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा ना कि पुरानों को उतना शौक नहीं जितना नए बच्चों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामानुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे, टीचर का काम तो है पढ़ाना। अच्छा,
मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। वही आँख वाली बात है ना, अपने अंदर कचरा गया तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि सामने वाले को दिख रहा है तो उसकी बात समझे और उसको दूर करे। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, बाबा इतनी प्यारी मुरली सुनाते हो बाबा, मुरलीधर बाबा हम बच्चों को किस तरह से आगे ही आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का हाथ अपने सर पर फील करें और प्यार से बाबा से वरदान लेते हैं। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे? जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप भगवान पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी, और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसे सहज जीवन बनाओ। बाबा ने कितनी अच्छी पॉइंट बताई ना कि जब हम भगवान पर कुर्बान मतलब श्रीमत पर कुर्बान जाएंगे, निछावर हो जाएंगे, जो बाबा ने कहा बस तुरंत हमें गांठ बांधनी है, माननी है, तो क्या होगा? माया भी कुर्बान जाएगी, माया भी हार जाएगी, जो कि वो भी यही चाहती है कि हम बाबा के बन जाए पूरी रीति। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिया दान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना है। पहले खुद को बदले, यही आत्माओं को जिए दान देना है। जैसे कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती भी है, परंतु जब भी हम इनसे बाहर जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व मतलब जब भी हम मशीन से बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला, सुगंधित और बेहतर होता है। तो कपड़े अंदर है दबे हुए, कुचले जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, लेकिन क्यों? ताकि उनमें नई चमक आ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, बहुत तरह की बातें होती है जीवन में, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन समझना है कि हमारी धुलाई हो रही है। परमात्मा हमें बैठ, बाबा तो कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तो बाबा हम सब की सफाई कर रहे हैं, हमारी आत्मा की। आत्मा में एक कालिक है, तभी तो ये प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। आत्मा साफ हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स भी छू मंतर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, नए बच्चों के लिए बहुत बहुत दिल से बधाई। ओम शांति।